दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप, टीचर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे व्हाट इज शेयर। शेयर होता क्या है। शेयर के कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं शेयर को बड़े संकुचित दायरे में समझते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत लाइफ में शेयर को कैसे समझते हैं और जो मार्केट है उसमें शेयर का क्या मतलब होता है, हम आज उसे समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में बड़े निवेदन के साथ चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो आइए हम लोग समझते हैं कि शेयर होता क्या है। शेयर क्या है? शेयर का जो शाब्दिक मीनिंग होती है साथियों, वो क्या होता है? शेयर माने होता है हिस्सा। सीधा मतलब है, शेयर का मतलब हिस्सा या हिस्सेदारी। आप कह सकते हैं या तो हिस्सेदारी या आप ये कह सकते हैं मालिकाना हक। मालिकाना हक शेयर माने हिस्सा। किसी भी चीज में अगर मैं शेयर की बात करता हूं, इसका मतलब है कि मैं उस चीज में मेरी हिस्सेदारी है, मेरी भागीदारी है, यानी मैं उस पे अपना मालिकाना हक रखता हूं। यही इसे हम बोलते हैं हिस्सा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे सामान्य शब्दों में बात करूं कि शेयर क्या है। जैसे मान लीजिए किसी एक बाप के दो बेटे हैं। अगर उस बाप की जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो बाप एक्सपायर करता है, मर जाता है, तो दोनों बेटों में जो है वो प्रॉपर्टी क्या होती है? बंट जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों बेटों में बटेगी, यानी आधा हिस्सा इसको मिलेगा उसके बाप की प्रॉपर्टी का और आधा हिस्सा दूसरे बेटे को मिलेगा। यानी आधा इसे मिलेगा, आधा इसे मिलेगा। इसी को हम बोलेंगे कि ये जो कोई प्रॉपर्टी है, इसकी जो शेयर का मतलब आधा हिस्सा इसका हो गया, आधा शेयर, यानी 50% शेयर इसका हो गया और 50% शेयर इसका हो गया। यानी अब 50% उस सारी चीजों का कि जो हिस्सेदारी है, जो हिस्सा है, जो हिस्सेदारी है या जो मालिकाना है, इसे मिल जाएगा और 50% का हिस्सा, हिस्सेदारी और मालिकाना हक दूसरे बेटे को मिल जाएगा। अब बात आती है कि अब बाप ने जो प्रॉपर्टी बनाई थी उसमें तो इनको बराबर का हिस्सा मिल गया। अब मान के चलिए कि इसके बाप ने ही अगर 1 लाख रुपया ये कर्ज ले रखा था और मर गए। अगर उन्होंने कर्ज ले रखा था और मर गए थे, तो अब क्या होगा? उस कर्ज का, अब कर्ज का जिम्मा किसके पास जाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि जो कर्ज भी उन्होंने लिया था, यानी जो उनके पास जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का यानी उस कर्ज का भी हिस्सेदारी इन दोनों बेटों के पास लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है शेयर में कि मुझे केवल प्रॉफिट का हिस्सा लेना है जो मेरे हित में है।
कर्जे में भी मेरा 2 हिस्सा लगेगा, यानी 50% हिस्सेदारी मेरी कर्ज में भी होगी और 50% हिस्सेदारी मेरी दोनों बेटों में आधा आधा कर्ज की भी हिस्सेदारी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई सी हम शेयर की बात करेंगे, चाहे जहां पे भी, जब भी शेयर की आपके दिमाग में बात आती है, यह बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि शेयर का मतलब हो गया हिस्सा, हिस्सेदारी या मालिकाना हक। मैं प्रॉफिट में भी हिस्सा मेरा होगा और घाटे में भी मेरा हिस्सा होगा। जब भी हिस्सेदारी की बात आएगी, तो जब भी हम शेयर की बात करेंगे, वहां पे मेरा दोनों माइंडसेट निकल करके आएगा। ऐसा नहीं है कि शेयर का मतलब सिर्फ मैं अपने हिस्से की बात करूंगा जो मेरे पक्ष में रहेगा, मेरे जो अगेंस्ट रहेगा, यानी मेरे जो विपक्ष में रहेगा, तो मुझसे उसे कुछ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको इसमें भी हिस्सेदारी लेने पड़ेगी। अब हम आते हैं साथियों, इस तरह से जो कॉमन जो परसेप्शन है व्यक्ति का हिस्सा, अब आते हैं कंपनी के रूप में हिस्सेदारी समझना हम। यानी शेयर क्या होता है? एज ए कंपनी, जब आप शेयर मार्केट या शेयर में कहीं भी आप काम करने जाते हैं, तो आपको कंपनी के रूप में शेयर का मतलब हो जाता है ए शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन ए कंपनी। यानी किसी कंपनी में इक्विटी का मालिकाना हक ही शेयर कहलाता है। यानी कोई भी इक्विटी है, मान के चलिए उसकी कोई यूनिट, एक इक्विटी है, ये कोई संपत्ति है मान के चलिए, और इस तरह से अगर हम बात करें, ये कोई कंपनी है एबीसी नाम की, और इसमें अलग अलग शेयर है। अब ये क्या है? ये कोई एक इक्विटी है, ये कोई प्रॉपर्टी है किसी कंपनी में, और इसके जो भी ये है, ये अलग अलग, उसके अलग अलग ये शेयर हो गया। यानी यह एक शेयर एक यूनिट कहलाएगा। यानी कहता है ना, यूनिटी ऑफ इक्विटी ओनरशिप। और इस अब कंपनी में यदि आपने इसका एक हिस्सेदारी लिया, यानी एक शेयर आपने क्या किया, खरीद लिया, बाई किया, तो अब इस एक शेयर के एक यूनिट का मालिकाना हक आपको आपके पास चला जाएगा, यानी ओनरशिप आप उसके हो जाते हैं। जब किसी चीज के आप ओनरशिप होते हैं, मालिक होते हैं, तो आपको जब तक चाहे उसे रखने का राइट हो जाता है, और जब चाहे आप उसे किसी को ट्रांसफर करने का राइट हो जाता है, और जब चाहे तब आप किसी को बेचने का राइट होता है साथियों। क्योंकि उसमें पूरा मालिकाना हक आपका होता है। मैं उसके साथ जो चाहूं वो करूं मैं। तो हम अगर किसी कंपनी में शेयर की जब भी बात करते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि उस कंपनी में जितनी यूनिट में परचेज करता हूं, कभी भी किसी इक्विटी का कोई भी मैं यूनिट परचेज करूं, अगर मैं इसमें मान लीजिए इतनी यूनिट परचेज कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 यूनिट का मतलब ये 10 शेयर हो गया। यानी 10 शेयर का मेरे पास अब मालिकाना हक हो गया। यानी जिस कंपनी में जितने परसेंट शेयर आपके पास हो गए, उतने परसेंट के मालिक आप हो गए। एक बात ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज ये है कि यदि आप किसी भी कंपनी में जब आप शेयर होल्डर होते हैं, तो आप इंटाइटल्ड होते हैं किस चीज के? किसी भी प्रॉफिट के, वो कंपनी जो भी कमाती है। जब आप किसी कंपनी में कोई शेयर खरीद लेते हैं, तो उस कंपनी में जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, डिविडेंड कमाती है, लाभांश कमाती है, उस प्रत्येक यूनिट के हिसाब से आप उसके प्रॉफिट के मालिक आप होते हैं। क्योंकि आप अगर कंपनी ग्रोथ करती है, तो आपका ये प्रॉफिट भी, कंपनी में प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कंपनी में हमने जितने परसेंट, जितनी यूनिट कर लिया, अगर हमने बाई किया, खरीदा है, तो जैसे जितना परसेंट में कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास मालिकाना हक है। कंपनी जितना ग्रोथ करेगी, अगर एक शेयर का दाम अगर 10, मान के चलिए एक यूनिट, एक शेयर की कीमत अगर 100 रुपया है,
और आज इस शेयर का दाम 10 रुपया अगर बढ़ गया तो अब मेरा जो 100 रुपया का शेयर था अब उसका दाम हो गया 100 रुपया। यानी अगर मैंने 10 शेयर खरीदा है तो 10 इंटू 10 कर लीजिए, यानी बराबर 100 रुपया मेरा पैसा ग्रोथ कर गया। यानी मैं जितने परसेंट लेता हूं। दूसरी चीजें तीसरी बात आपको यह समझना है कि भाई मैं प्रॉफिट, मैंने क्या बोला कि यदि आप प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं तो भाई दूसरा पक्ष भी मुझे देखेंगे। जैसे हमने बात किया था 2 बेटों की बात किया था, उसके कर्जे की बात किया था। तो अगर किसी कारण से कंपनी अगर लॉस भी करती है तो आपको कंपनी में उसी के हिसाब से लॉस बियर भी करना पड़ता है, यानी घाटा भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि कंपनी 10 रुपया अगर शेयर बढ़ गया तो आपका 10 रुपया प्रति यूनिट हो गया। उसी तरह से अगर 10 रुपया कंपनी का माइनस होता है अगर शेयर का दाम, तो आप प्रति शेयर आपका वही 100 रुपया आपका माइनस भी हो जाएगा। इट मीन्स कंपनी शेयर का मतलब हो गया क्या कि भाई आप कंपनी में जब भी का बात करेंगे शेयर की तो आपको दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मैं शेयर की बात करूंगा कंपनी में तो कंपनी जैसे मेरा ग्रोथ करती है मेरा पैसा ग्रोथ करता है, यानी उसी हिसाब से अगर कंपनी माइनस में जाती है तो मेरा पैसा भी माइनस में जाता है। यानी शेयर का मतलब हो गया हिस्सेदारी, मालिकाना हक हमारे पास होता है और उस मालिकाना हक कि मेरे पास पूरा पावर होता है। जब चाहूं तब उसे मैं बेच दूं। अगर बढ़े रेट में मेरा भाव अगर बढ़ा है तो मैं बढ़ाए हुए बेचूंगा, घटा है तो घटे। यानी शेयर मतलब मालिकाना हक है हमारे पास हो जाता है दोनों रूपों में, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रुपए में होता है। तो शेयर को हम संकुचित दायरे से ना समझें, केवल और केवल हम व्यक्तिगत लाइफ में भी शेयर को समझें और अपने प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में भी शेयर को अच्छी तरह से समझें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।